Bismillahirrahmanirrahim. We are group 2 and we will discuss about transform cells. ट्रांसफॉर्म सेल और सेल ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें होस्ट सेल के जीन को अल्टर करवाया जाता है बाय द एक्सपोजर ऑफ फॉरेन जेनेटिक मटेरियल। वो जेनेटिक मटेरियल वायरसेस का हो सकता है, आयनाइजेशन रेडिएशन जो जीन्स को इंस्टेबल कर सकती है उससे हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस पर्टिकुलरली एनिमल सेल्स में रिलेट करवाया गया है क्योंकि एनिमल सेल्स में जब सेल ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि सेल जो है वो कैंसर सेल की तरफ मूव कर जाए। सेल ट्रांसफॉर्मेशन वायरसेस से भी इंड्यूस हो सकती है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो सेल ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया था, डेट इज़ स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया, जिसको एक साइंटिस्ट फ्रेडरिक ग्रिफिथ यूज़ कर रहे थे कि अगर कील्ड नमोनिया बैक्टीरिया से अगर हम लोग वैक्सीन बना लें फॉर द माइस, तो उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो नॉन वीरुलेंट स्ट्रेन थे स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया के, वो वीरुलेंट बन गए जब हीट किल्ड वीरुलेंट स्ट्रेन से उनका एक्सपोजर हुआ। उन्होंने इस हाइपोथेसिस को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का नाम दिया और उन्होंने कहा कि जो हीट किल्ड स्ट्रेन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो हार्मलेस स्ट्रेन को वीरुलेंट बना दें। अब इनके प्रिंसिपल को फर्दर एग्जैजुरेट किया गया दो साइंटिस्ट ने, ओसवाल्ड एवरी और कोलिन मैक्लोइड ने। उन्होंने किया क्या कि जो वायरुलेंट स्ट्रेन थे उन्होंने उनके डीएनए को आइसोलेट किया और उस डीएनए में उन्होंने एक हार्मलेस स्ट्रेन का डीएनए इनकॉर्पोरेट किया। तो अपटेक और इनकॉर्पोरेशन के इस फिनोमिना को उन्होंने सेल ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दिया। ट्रांसफॉर्म सेल को अगर हम प्रॉपर्ली डिफाइन करें तो फॉरेन डीएनए का सेल के अंदर इंटर होना और पर्टिकुलरली जीनोम के अंदर इंकॉर्पोरेट होना, और जब वो जीनोम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के थ्रू उस जीन को एक्सप्रेस करता है तो सेल को एक न्यू कैरेक्टरिस्टिक फ्राहम करना, ये ट्रांसफॉर्म सेल का काम होता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है इनमोल्टराइज्ड सेल लाइंस जो कि ट्रांसफॉर्म सेल की वजह से बनती हैं, और इसके सेल में हेला सेल का एज एग्जांपल यूज़ किया गया है जो कि ह्यूमन एपिथेलियल सेल से लिए जाती है, और ये पर्टिकुलरली फेटल सर्विकल कार्सिनोमा के सेल्स होते हैं जिनको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है बाय द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 18। अब बात कर लेते हैं कॉज ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल। सो हियर इज 4 कॉजेज: spontaneous gene transfection, oncogenic viruses, and ionization radiation. Let's discuss each one by one. Spontaneous transformation. It is take place over time. Genetic material में particularly DNA में जब DNA अनरिपेयर होता है तो वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, सेल डिवाइड करता जाता है और वही अनरिपेयर्ड DNA फर्दर डॉटर सेल्स में जाता रहता है, और ये मेजर रोल प्ले करता है फॉर द सेल ट्रांसफॉर्मेशन। और जब सेल में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी तो सेल की करेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएंगी एंड दैट सेल विल प्लेस रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कैंसर। अगर म्यूटेशन 4+ हो जाए, यानी एक सेल है उसमें उसके डीएनए में म्यूटेशन आई है और वो डीएनए वाला जो म्यूटेटेड डीएनए वाला सेल है उसने डिवाइड किया है और डॉटर सेल में जो है कन्वर्ट हुआ है, और वो डॉटर सेल में भी म्यूटेटेड डीएनए है, और अगर ये सेल जो है वो कंटिन्यू टू ग्रो होंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि डीएनए 4+ म्यूटेशन से भर जाएगा और वो जो सेल होगा वो फुली ट्रांसफॉर्म्ड होगा और वो रोल प्ले करेगा कैंसर कॉज करने में। सेकेंड इज जीन ट्रांसफेक्शन। ट्रांसफेक्शन का मतलब होता है आउटसाइड जेनेटिक मटेरियल को इनसाइड होस्ट के जीनोम में इनकॉर्पोरेट करवाना, और जब वो जीनोम एक्सप्रेस्ड हो तो उससे म्यूटेटेड प्रोटीन्स और सेल की करेक्टरिस्टिक्स चेंज हो। मोस्टली इसको इन विट्रो में किया जाता है ताकि जो कैंसर सेल है वो किस तरह से प्रोलिफरेट होता है, उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं, सेल में क्या क्या चेंजेस आती हैं, उसको स्टडी करने के लिए ये जो है वो जीन ट्रांसफेक्शन करवाया जाता है और कैंसर को कॉज करवाया जाता है। इट इज़ आइदर इन विट्रो और ये नेचुरल प्रोसेस भी हो सकता है थ्रू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। थर्ड इज आयोनाइजेशन रेडिएशन इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज। आयोनाइजेशन रेडिएशन में गैमा रेज, न्यूरॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स एंड एक्स रेज, जब ये रेज डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स जैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स पे पड़ती है ना, तो ये हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को
डिस्टर्ब करती है, पर्टिकुलरली डीएनए में। अगर सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड डीएनए में इन आयोनाइजेशन की वजह से ब्रेक्स आते हैं और अगर न्यूक्लियोटाइड की भी म्यूटेशन इनके साथ मिल जाए तो ये अपना रोल प्ले करेंगे सेल को ट्रांसफॉर्म करने में इनटू द कैंसर कॉजिंग सेल्स। और जो ज़्यादा सेल्स जो आयोनाइजेशन रेडिएशन से अफेक्ट होते हैं उनमें रैपिडली डिवाइडिंग और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, like gastrointestinal epithelial cells or hematopoietic progenital cells. Just look at the picture which I added it in it. This is the ionization radiation and it breaks the DNA, and this radiation responses inhibit the cell cycle, DNA repair and cell survival. Fourth point is oncogenic viruses. 20% ह्यूमन में malignant condition oncogenic viruses की वजह से होती है। अगर फीचर्स की बात करें तो it cause cancer in human and animals, long latency between viral infection and tumorigenesis. Tumorigenesis means tumor causing, modulate growth control pathways in cell. How viruses contribute to cancer? By two ways, either by integration or expression of genes. इंटीग्रेशन में है एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन्स और इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन, एंड एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स में अल्टर द की सिग्नल ट्रांसडक्शन पैथवेज। अगर हम कैंसर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ट्रांसफॉर्म सेल बायोवायरसेस के मैकेनिज्म को नज़र डालते हैं। तो जो सेल साइकिल होती है नॉर्मल, वो 3 जीन्स जो है वो रेगुलेट कर रहे होते हैं। फर्स्ट इज़ प्रोटोन को जीन, सेकेंड इज़ ट्यूमर सप्रेसर जीन एंड थर्ड इज़ म्यूटेटेड जीन्स। अगर इन तीनों जीन्स में म्यूटेशन आ जाए ड्यू टू ऑन्कोजेनिक वायरसेस तो ये कंट्रीब्यूट करेंगे और चेंज हो जाएंगे इनटू ऑन्कोजीन्स, और वो ऑन्कोजीन्स कैंसर कॉज करवाएगा। जस्ट लुक एट दिस इमेज। इसमें एक नॉर्मल सेल है और उस नॉर्मल सेल के जो डीएनए है वो एक्सपोज हुआ है टू कैंसर कॉजिंग एजेंट लाइक वायरस, और पर्टिकुलरली प्रोटो ऑन्कोजीन एक्सपोज हुआ और प्रोटो ऑन्कोजीन्स फिर चेंज हो गया इनटू एक्टिवेटेड ऑन्कोजीन्स। और जब वो एक्टिवेटेड ऑन्कोजीन्स की आगे प्रोलिफरेशन हुई, ट्रांसक्रिप्शन हुई, ट्रांसलेशन हुई, तो उसने सेल्स में चेंजेस की, प्रोटीन्स की चेंजेस हुई और वो चेंज हो गया इनटू कैंसरस कॉजिंग सेल। वायरसेस की अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो एक होती है लिटिक साइकिल और दूसरी होती है लाइसोजेनिक साइकिल। लिटिक साइकिल में तो होता है कि वायरसेस ने सेल पे अटैक किया और जो राइबोसोम्स है होस्ट की मशीनरी, उसमें से अपने जो प्रोटीन्स हैं वो बनाकर असेंबली होकर जो है अपने ही जैसे वायरसेस बनाकर आउटसाइड द सेल मूव कर गए। लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल में होता है कि वायरसेस इंटीग्रेट होता है इनटू द जीनोम ऑफ होस्ट और साथ ही होस्ट के खुद भी रेप्लिकेट हो रहा होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन पर्टिकुलरली लाइसोजेनिक साइकिल में होती है। Here is another image which clearly mention viral carcinogenesis. नॉर्मल सेल था, नॉर्मल सेल के डीएनए को अनरिपेयर हुआ विद द हेल्प ऑफ विद द एक्सपोजर ऑफ वायरल इन्फेक्शन, और फिर वो सेल इन्फेक्टेड हुआ। ठीक है, अफेक्टेड किस तरह से कि जो वायरल डीएनए था उसने इंटीग्रेट किया होस्ट के जीनोम में, होस्ट के डीएनए में, वो कन्वर्ट हुआ इनटू प्री कैंसर सेल्स। प्री कैंसर सेल्स में एबिलिटी होती है जीनोम इंस्टेबिलिटी की, लॉस ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन, और वो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो है अपोप्टोसिस नहीं कॉज कर सकते। ठीक है, और फिर वो प्री कैंसर सेल्स चेंज हुए इनटू कैंसरस सेल्स। अब यहाँ पे मुख्तलिफ वायरसेस की बात की हुई है कि कौन कौन से वायरसेस हैं जो कि ह्यूमंस में डिफरेंट कैंसर कॉज करते हैं। सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल्स। ट्रांसफॉर्म सेल अनकंट्रोल ग्रोथ शो करते हैं बिकॉज अपोप्टोसिस नहीं हो रही है और ट्यूमर सप्रेसर जीन भी म्यूटेटेड हो गया है जिन्होंने जो है इनहिबिशन करवानी थी सेल साइकिल की। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। नॉर्मली सेल्स में जब सेल साइकिल होती है या फिर वो डिवाइडिंग हो रहे होते हैं तो उनकी जो डिवीजन है वो स्टॉप हो जाती है जब वो किसी दूसरे सेल के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं। क्योंकि ट्रांसफॉर्म सेल जो है वो एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं और इसलिए उनमें इनहिबिशन लॉस हुई होती है और वो परफॉर्म कर रहे होते हैं कैंसर कॉजिंग प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट इज जेनेटिक इंस्टेबिलिटी। ट्रांसफॉर्म सेल्स से बनने वाली जो जीन प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने सेल्स में जाके इंस्टेबिलिटी कॉज की है। एंकरेज इंडिपेंडेंस। नॉर्मल सेल्स को सरफेस चाहिए होती है ताकि वो ग्रो कर सकें, लेकिन ट्रांसफॉर्म सेल्स में उनको ये वाली सरफेस नहीं चाहिए होती है। दैट्स व्हाई वी कॉल एनकरेज इंडिपेंडेंस। इमोर्टेलिटी,
क्योंकि ट्रांसफॉर्म सेल्स ने सेल के इंटरनली सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर दिया है, तो सेल प्रोलिफरेशन और जो लिमिटेशन है वो ट्रांसफॉर्म सेल्स पे अप्लाई नहीं होती है, तो इसलिए वो इमोटर रहते हैं। अबेरेंट ग्रोथ कंट्रोल ये कॉन्टीन्यूस ग्रोथ को शो कर रहे होते हैं। एपोप्टोसिस नहीं हो रहा जिन्होंने सेल की डेथ करनी होती है, और ट्रांसफॉर्म सेल जो है वो एपोप्टोसिस से बिल्कुल फ्री होते हैं और उनमें अबेरेंट ग्रोथ होती है। अल्टर्ड मॉर्फोलॉजी, ट्रांसफॉर्म सेल्स के शेप, साइज और ओवरऑल अपीयरेंस एक नॉर्मल सेल से बिल्कुल डिफरेंट होती है। एबिलिटी टू इन्वेड टिश्यू, ट्रांसफॉर्म सेल में एबिलिटी होती है कि वो दूसरे टिश्यूज़ को भी जाके अफेक्ट करे। होता क्या है कि जो ट्रांसफॉर्म सेल्स होते हैं या फिर कैंसर कॉजिंग सेल्स होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू डिफरेंट टिश्यूज़ में जाते हैं और फिर वहाँ पर जो है मेटास्टेसाइज कैंसर जो है वो कॉज करते हैं। चेंज इन सेलुलर फंक्शन, जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है उसमें सारे सेल में मौजूद सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे डिस्टर्ब हुआ है। इसका मतलब है सेल में मौजूद जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं वो अपना फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर रही हैं। बीइंग अ बायोकेमिस्ट, हमने ट्रांसफॉर्म सेल को यूज़ किया है इन विट्रो कि ये ह्यूमन बॉडी में जाके अच्छे फंक्शंस के लिए रोल प्ले करे, जैसे कि जीन एक्सप्रेशन स्टडी। ट्रांसफॉर्म सेल्स इज यूज्ड टू स्टडी द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स एंड प्रोटीन्स they encoded. It is very useful for the researchers that can manipulate the expression and observe the resultant changes at cellular level. Drug discovery and development में transform cells serve as a valuable tool in discovery and development. It is also used to test the toxicity and effectiveness of drug and identification and optimization of potential therapeutics. Next is protein production. Transform cells is also used to produce proteins of interest. The cell can be engineered and overexpressed specific proteins that allow for large scale of recombinant proteins. Disease modeling. It used to create in vitro models of various diseases like genetic disorders, cancer, infectious diseases by introducing specific genetic alterations into the cell genome. Second last is cell-based therapy. Transform cells are used to regenerate the medicines and cell-based therapies. And these modified cells can be used to correct genetic defects. The last is, but not the least, vaccine production. Transformed cells are used as a vaccine production. We use certain viruses that can be engineered to express certain antigens which can be used to stimulate immune responses and provide immunity against target proteins. Thank you.